तो क्या हालचाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों वैसे तो दुलीप ट्रॉफी में अब कुछ बचा नहीं है देखने को। दुलीप ट्रॉफी में जितने भी माने जाने प्लेयर्स थे उनका सिलेक्शन होकर बांग्लादेश के खिलाफ अब वो लोग खेलने के लिए उतर गए। लेकिन फिर भी दुलीप ट्रॉफी के जो तीसरा राउंड शुरू हुआ है, जहाँ पे मैचेस खेले जा रहे हैं इंडिया ए और इंडिया सी के बीच में और इंडिया डी और इंडिया बी के बीच में। तो इस तीसरे राउंड में भी दुलीप ट्रॉफी में दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिस पे क्रिकेट फैंस की, सेलेक्टर्स की, कप्तान की, न्यू हेड कोच की जो नज़र है वो बनी हुई है। वो दो नाम कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है तीसरे राउंड में वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से दो प्लेयर्स हैं जिन पे अभी भी तीसरे राउंड के में भी लोगों की नज़र बनी हुई है, सेलेक्टर्स की नज़र बनी हुई है, टीम इंडिया के कप्तान की नज़र बनी हुई है, टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस की नज़र बनी हुई है। तो वो जो दो नाम हैं वो हैं रियान पराग और श्रेयस अय्यर, क्योंकि दोनों ही टीम इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं किसी न किसी फॉर्मेट में, और दोनों को ही हम फ्यूचर में टीम इंडिया का विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह या बोल लें हार्दिक पांड्या समझ रहे हैं। लेकिन दोनों का जो परफॉर्मेंस रहा है पूरे दिलीप ट्रॉफी में वो तो बेकार रहा ही है, वॉस्ट रहा ही है। लेकिन जो तीसरे राउंड में परफॉर्मेंस है वो तो और भी ज़्यादा बेकार रहा है। अगर बात कर ली जाए रियान पराग की, तीसरे राउंड की पहली इनिंग में भाई साहब रियान पराग ने इंडिया ए के लिए खेलते हुए इंडिया सी के खिलाफ मात्र 2 रन बनाए। राउंड 2 में पूरी तरीके से रियान पराग फ्लॉप रहे, राउंड 1 में भी पूरी तरीके से रियान पराग फ्लॉप रहे। और हम लोग बात कर रहे हैं कि रियान पराग को हम फ्यूचर हार्दिक पांड्या समझ रहे हैं, ऑलराउंडर समझ रहे हैं, टीम इंडिया का बेस्ट। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि रियान पराग को बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करनी आती है। लेकिन हम जो रियान पराग का सिलेक्शन बनता है वो बनता है उनकी बैटिंग की बदौलत। बॉलिंग उनका एक अलग प्लस पॉइंट है, लेकिन उनका जो सिलेक्शन बनता है टीम इंडिया में तो वो बनता है बैटिंग के बदौलत। लेकिन बैटिंग में पूरी तरीके से दुलीप ट्रॉफी में रियान पराग ने अपने हेड कोच को, अपने कप्तान को, अपने सेलेक्टर्स को नाराज़ किया है। जो टीम इंडिया के न्यू हेड कोच हैं गौतम गंभीर, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं रियान पराग के ऊपर, बहुत ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं रियान पराग के ऊपर। ये हम लोगों ने देखा है श्रीलंका सीरीज़ में। लेकिन जिस तरीके से रियान पराग का जो परफॉर्मेंस रहा है, या जिस तरीके से रियान पराग का एटीट्यूड रहा है कि खेल से ज़्यादा महत्व जो है वो कंट्रोवर्सीज़ को देते हैं, ये सब लोगों ने देखा है। और रियान पराग ने छोटी उम्र में, क्रिकेट करियर के छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ अपने नाम कर ली हैं। खेल से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ उन्होंने करी हैं अपने नाम पे बहुत छोटी उम्र में, अगर क्रिकेट करियर की बात करी जाए। तो कैसे हम विश्वास कर लें कि रियान पराग जो हैं वो फ्यूचर हार्दिक पांड्या बन सकते हैं टीम इंडिया के, या फ्यूचर युवराज सिंह बन सकते हैं टीम इंडिया के। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना रियान पराग की परफॉर्मेंस में। और दूसरे पे बात कर ली जाए श्रेयस अय्यर की, जिसको हम टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी समझ रहे हैं फ्यूचर के लिए। और श्रेयस अय्यर का जो सूरत हाल रहा है पूरे दुलीप ट्रॉफी में, चाहे फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकेंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड हो, पूरे ही दुलीप ट्रॉफी में उनका जो सूरत हाल रहा है वो ऐसा रहा है कि जैसे कि एक पुछल्ले बल्लेबाज बैटिंग करने आता है, जिसको कोई ना टैलेंट है जिसके अंदर, ना ही जिसके अंदर कोई मतलब एक्सपीरियंस है। और श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए पिछले 6-7 सालों से लगातार खेलते आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके का दुलीप ट्रॉफी में परफॉर्मेंस उम्मीद नहीं करी थी हम लोगों ने श्रेयस अय्यर से। तीसरे राउंड की पहली इनिंग में अगर बात करी जाए तो इंडिया डी के लिए खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने इंडिया बी के खिलाफ 0 रन बनाए हैं। राउंड 2 में पूरी तरीके से फ्लॉप, राउंड 1 में पूरी तरीके से फ्लॉप, राउंड 3 में पहली इनिंग में 0 रन। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं बनेगा। पहली चीज़ तो बीसीसीआई आपके ऊपर वैसे ही खार खाए बैठी है, क्योंकि आपने बीसीसीआई को जवाब दे दिया था। जिस तरीके से ईशान किशन ने जवाब दिया था कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा, उसी तरीके से श्रेयस अय्यर ने भी जवाब दे दिया था कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर आए, आपके एक तरीके से बोला जाए गॉड फादर बन के आपकी टीम इंडिया में वापसी करवाई, और फिर आपने श्रीलंका के खिलाफ जाके सीरीज़ खेली, ठीक है। फिर अभी आपको दुलीप ट्रॉफी में डोमेस्टिक खेलने के लिए मौका मिला, और वहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस रहा है वो नील बट्टे सन्नाटा रहा है। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इन दोनों प्लेयर्स के बारे में? क्योंकि राउंड 3 की अगर बात करी जाए तो भाई यही दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे नज़र है लोगों की, क्रिकेट फैंस की, सेलेक्टर्स की, कप्तान की, हेड कोच की। लेकिन दोनों ही लोगों ने पूरी तरीके से नाराज़ किया है सबको। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।